नमस्कार दोस्तों। जब आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए क्वांटम फील्ड, डार्क मैटर और यूनिफाइड रियलिटी जैसे सिद्धांतों की ओर बढ़ता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अनजाने में उन्हीं रहस्यों के निकट पहुंच रहा है जिन्हें हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने ब्रह्म सूत्र में संकेत रूप में प्रकट किया था। महर्षि बादरायण द्वारा रचित ये अद्भुत ग्रंथ केवल दर्शन नहीं बल्कि चेतना और सृष्टि के गहन विज्ञान का सूत्रात्मक मानचित्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र केवल प्रश्न नहीं उठाता बल्कि श्रोता के भीतर एक आंतरिक कंपन उत्पन्न करता है कि क्या ये संपूर्ण जगत केवल पदार्थ है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म चैतन्य तत्व भी कार्य कर रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक जब कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा की अदृश्य तरंगों से निर्मित है, तब वे अनजाने में वेदांत के उस सिद्धांत को स्पर्श करते हैं जिसे ऋषियों ने सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहा था। ब्रह्म सूत्र में बार बार ये संकेत मिलता है कि दृश्य जगत स्थायी सत्य नहीं बल्कि माया की अभिव्यक्ति है। आश्चर्य की बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स भी बताती है कि पदार्थ वास्तव में ठोस नहीं है, वो केवल संभावनाओं और ऊर्जा तरंगों का जाल है। जिस वस्तु को मनुष्य स्थिर समझता है वो सूक्ष्म स्तर पर निरंतर बदल रही है। यही कारण है कि अद्वैत वेदांत जगत मिथ्या की घोषणा करता है। यहां मिथ्या का अर्थ शून्यता नहीं बल्कि वो परिवर्तनशील सत्ता है जो प्रतीत तो होती है परंतु अंतिम सत्य नहीं होती। जब वैज्ञानिक ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करते हैं कि देखने वाला स्वयं परिणाम को प्रभावित करता है, तब ये विचार वेदांत के दृष्टा और साक्षी भाव से अत्यंत निकट दिखाई देता है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि साक्षी चैतन्य है जो मन, बुद्धि और इंद्रियों को देख सकता है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का ये प्रसिद्ध सूत्र कहता है कि संपूर्ण सृष्टि उसी परम स्रोत से उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। आधुनिक कॉस्मोलॉजी भी बिग बैंग के माध्यम से एक मूल बिंदु की खोज कर रही है जहां से समय, आकाश और पदार्थ का आरंभ हुआ। परंतु ब्रह्म सूत्र इससे भी आगे जाता है। वो कहता है कि उस मूल स्रोत को केवल बाहरी उपकरणों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो ब्रह्म स्वयं चेतना का आधार है। विज्ञान अभी तक ब्रह्मांड को बाहर से देख रहा है, जबकि ऋषि भीतर उतरकर उसी सत्य का अनुभव कर चुके थे। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, जहां शब्द और मन भी पहुंच नहीं सकते। आधुनिक न्यूरोसाइंस आज ये समझने का प्रयास कर रहा है कि चेतना वास्तव में क्या है। क्या कॉन्शियसनेस केवल मस्तिष्क की रासायनिक क्रिया है या वो किसी गहरे सार्वभौमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है? वेदांत इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले दे चुका था। ब्रह्मसूत्र के अनुसार आत्मा शरीर में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि शरीर आत्मा की उपस्थिति से सक्रिय होता है। जैसे विद्युत प्रवाह बल्ब को प्रकाशित करता है, वैसे ही चैतन्य शरीर और मन को गति देता है। इसलिए ऋषि ध्यान, समाधि और निधिध्यासन को केवल धार्मिक क्रिया नहीं मानते थे, वे इन्हें प्रत्यक्ष विज्ञान के रूप में देखते थे। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड को इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहते हैं, तब वे वेदांत के एक मेवा द्वितीयम के अत्यंत समीप पहुंच जाते हैं। ब्रह्मसूत्र ये संकेत देता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही चेतना की विविध अभिव्यक्तियां हैं। पृथ्वी, तारे, आकाशगंगाएं, प्राण, मन और विचार सब उसी एक ब्रह्म तत्व के रूप हैं। अंतर केवल नाम और रूप का है। यही कारण है कि योग और ध्यान में साधक धीरे धीरे अहंकार की सीमाओं को पार कर समष्टि चेतना का अनुभव करने लगता है। उस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को केवल एक शरीर नहीं बल्कि विराट अस्तित्व का अंश अनुभव करता है। और शायद यही वो बिंदु है जहां भविष्य का विज्ञान और प्राचीन वेदांत एक दूसरे से मिल सकते हैं, क्योंकि जितना विज्ञान सूक्ष्म जगत में उतरता जा रहा है, उतना ही उसे ये अनुभव होने लगा है कि वास्तविकता केवल पदार्थ नहीं बल्कि सूचना, ऊर्जा और चेतना का रहस्यमय समन्वय है। ब्रह्मसूत्र इसी रहस्य की ओर संकेत करता है कि अंतिम सत्य को केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। जब साधक मौन में प्रवेश करता है, जब मन की तरंगें शांत होती हैं, तब भीतर वही अनंत सत्ता प्रकट होने लगती है जिसे ऋषियों ने सच्चिदानंद ब्रह्म कहा। और शायद उसी क्षण आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा प्रश्न अध्यात्म के सबसे प्राचीन उत्तर में विलीन हो जाता है।
लेकिन ब्रह्मसूत्र केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात नहीं करता, वो मनुष्य के भीतर छिपे उस रहस्य को भी उद्घाटित करता है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ऋषियों के अनुसार ये संपूर्ण जगत नाम और रूप का विस्तार है, परंतु इनके पीछे जो अदृश्य सत्ता कार्य कर रही है वही ब्रह्म है। आज विज्ञान भी ये स्वीकार करने लगा है कि दृश्य पदार्थ ब्रह्मांड का बहुत छोटा भाग है। अधिकांश अस्तित्व किसी अदृश्य शक्ति, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है। ये विचार अत्यंत रोचक है, क्योंकि वेदांत भी कहता है कि दृश्य जगत केवल बाहरी आवरण है, जबकि वास्तविक शक्ति सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में बार बार सूक्ष्म और कारण जगत की चर्चा की है। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल स्थूल शरीर नहीं है, उसके भीतर प्राण, मनस, बुद्धि और आत्मा के अनेक स्तर हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि मनुष्य का मस्तिष्क केवल जैविक मशीन नहीं, बल्कि अत्यंत जटिल ऊर्जा और सूचना प्रणाली है। न्यूरोसाइंस ये खोज रहा है कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, स्मृतियां कहाँ संग्रहित रहती हैं और चेतना का मूल स्रोत क्या है। परंतु योग और वेदांत हजारों वर्षों से कहते आए हैं कि विचार केवल मन की तरंगे हैं, जबकि वास्तविक दृष्टा उनसे परे स्थित है। यही कारण है कि ध्यान की अवस्था में साधक अपने विचारों को आते जाते देख सकता है। वो अनुभव करता है कि मैं मन नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं मन होता तो अपने विचारों को देख नहीं पाता। ये वही साक्षी भाव है जिसकी ओर ब्रह्मसूत्र संकेत करता है। आधुनिक साइकोलॉजी इसे मेटा अवेयरनेस कहती है, जबकि ऋषि इसे साक्षी चैतन्य के नाम से जानते थे। शब्द बदल गए, परंतु अनुभव का केंद्र वही रहा। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत भी अत्यंत रहस्यमय है। विज्ञान कहता है कि दो कण विशाल दूरी पर होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। ये विचार अद्वैत वेदांत की उस घोषणा के समान प्रतीत होता है जिसमें कहा गया, नेह ना नास्ति किंचन। इस अस्तित्व में वास्तव में कोई विभाजन नहीं है। जो अगग दिखाई देता है वो केवल माया की दृष्टि है। चेतना के स्तर पर सब एक ही विराट सत्ता से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि ऋषि करुणा, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, क्योंकि जब सब में वही एक आत्मा है तब किसी से द्वेष कैसा। ब्रह्मसूत्र का एक और गहन पक्ष है काल, अर्थात समय का रहस्य। आधुनिक फिजिक्स में आइंस्टाइन ने कहा कि समय स्थिर नहीं है, वो गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदल सकता है। परंतु वेदांत इससे भी सूक्ष्म बात कहता है। वो कहता है कि काल भी माया का भाग है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए उसके लिए समय का कोई अर्थ नहीं। न जायते म्रियते व कदाचित, ये सत्य केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि चेतना के उस अनुभव का वर्णन है जहां साधक समय की सीमाओं से परे चला जाता है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषि बाहरी प्रयोगशालाओं से अधिक अंतरयात्रा पर बल देते थे। उनके लिए ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं था, बल्कि सत्य को प्रत्यक्ष देखने की विधि था। जिस प्रकार वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी से पदार्थ का निरीक्षण करता है, उसी प्रकार योगी ध्यान और समाधि से चेतना का निरीक्षण करता है। अंतर केवल इतना है कि विज्ञान बाहर की दुनिया को मापता है, जबकि अध्यात्म भीतर के अनंत आकाश को अनुभव करता है। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान भी इस संभावना को स्वीकार करने लगा है कि चेतना ब्रह्मांड की मूल संरचना का भाग हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, जबकि वेदांत इसे पर ब्रह्म कहता है। शायद भविष्य में विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं रहेंगे, बल्कि एक ही सत्य के दो मार्ग सिद्ध होंगे। एक मार्ग उपकरणों से चलता है, दूसरा ध्यान से। एक प्रयोगशाला में खोजता है, दूसरा मौन में। परंतु दोनों की यात्रा अंततः उसी प्रश्न पर आकर ठहरती है, मैं कौन हूं? और शायद इसी प्रश्न का उत्तर ब्रह्मसूत्र सदियों से मौन में दे रहा है, तत्वमसि, तू वही है। जब साधक ब्रह्मसूत्र के इन रहस्यमय सूत्रों में गहराई से उतरता है, तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि ऋषियों की दृष्टि केवल धार्मिक नहीं थी, वो अत्यंत वैज्ञानिक थी। अंतर केवल इतना था कि उनका विज्ञान बाहरी यंत्रों पर नहीं, बल्कि अंतर्मन की प्रयोगशाला पर आधारित था। आज का वैज्ञानिक दूरबीन से आकाश गंगाओं को देखता है, कणत्वरकों से सूक्ष्म कणों का परीक्षण करता है, परंतु प्राचीन योगी धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से चेतना के सूक्ष्मतम स्तरों का अवलोकन करते थे।
यही कारण है कि वेदांत में कहा गया यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। आधुनिक विज्ञान अब ये स्वीकार करने लगा है कि ब्रह्मांड केवल यांत्रिक संरचना नहीं है, उसमें गहरा कॉस्मिक ऑर्डर कार्य कर रहा है। ग्रहों की गति, तारों का संतुलन, डीएनए की संरचना और प्रकृति के गणितीय नियम सब किसी अदृश्य बुद्धि की ओर संकेत करते हैं। ब्रह्मसूत्र इसी रहस्य को ऋत और ब्रह्म के माध्यम से समझाता है। ऋषियों के अनुसार ये जगत अराजक नहीं है, इसके पीछे एक सार्वभौमिक चेतना कार्य कर रही है जो प्रत्येक कण को संतुलित रखती है। जब आधुनिक फिजिक्स यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की खोज करती है, तब वो उसी एक मूल सत्ता को खोज रही होती है जिसे वेदांत एकमेवा द्वितीयम कहता है। सबसे आश्चर्यजनक समानता कंपन अर्थात वाइब्रेशन के सिद्धांत में दिखाई देती है। विज्ञान कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा की तरंगों से बना है। ध्वनि, प्रकाश, विचार, यहाँ तक कि पदार्थ भी सूक्ष्म कंपन है। वेदांत और योग भी यही कहते हैं कि सृष्टि का मूल नाद है। नाद ब्रह्म अर्थात संपूर्ण अस्तित्व एक दिव्य ध्वनि का विस्तार है। जब साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, तब वो भीतर सूक्ष्म अनाहत नाद को सुनने लगता है। ये ध्वनि बाहरी कानों से नहीं, बल्कि चेतना से अनुभव की जाती है। आधुनिक विज्ञान अभी उस अनुभव को उपकरणों से पकड़ने का प्रयास कर रहा है जिसे ऋषि समाधि में प्रत्यक्ष सुन चुके थे। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस की चर्चा भी अत्यंत रोचक है। विज्ञान ऐसी मशीनें बना रहा है जो सोच सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और मनुष्य जैसी प्रतिक्रियाएं दे सकती हैं। परंतु प्रश्न अब भी वही है, क्या बुद्धिमत्ता ही चेतना है? ब्रह्म सूत्र इस विषय पर सूक्ष्म संकेत देता है। वो कहता है कि चेतना केवल सूचना प्रसंस्करण नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाशमान सकता है। मन और बुद्धि उपकरण हैं, परंतु उन्हें प्रकाशित करने वाला आत्म तत्व अलग है। जैसे चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है, वैसे ही मन भी आत्मा की उपस्थिति से सक्रिय होता है। विज्ञान जब मल्टीवर्स अर्थात अनेक ब्रह्मांडों की संभावना की बात करता है, तब ये विचार भी पुराणों और उपनिषदों की अवधारणाओं से कहीं ना कहीं जुड़ता दिखाई देता है। वेदांत अनंत लोकों, अनंत कल्पों और अनगिनत सृष्टियों की बात करता है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार सृष्टि निरंतर उत्पन्न होती है और विलीन होती रहती है। सृष्टि, स्थिति, लय का ये चक्र अनादि है। आधुनिक कॉस्मोलॉजी भी अब ये मानने लगी है कि ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन एक विशाल चक्र का भाग हो सकता है। परंतु इन सब समानताओं के बाद भी ब्रह्मसूत्र एक ऐसी बात कहता है जहां विज्ञान अभी मौन हो जाता है। वो कहता है कि अंतिम सत्य को केवल जानना पर्याप्त नहीं, उसे जीना आवश्यक है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव में परिवर्तित न हो जाए। इसीलिए ऋषियों ने केवल तर्क नहीं दिए, उन्होंने साधना, मौन, वैराग्य और आत्मचिंतन का मार्ग भी बताया। क्योंकि ब्रह्म का रहस्य पुस्तकों से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से प्रकट होता है। और शायद इसी कारण आज भी जब कोई साधक रात्रि के मौन में बैठकर अपने भीतर झांकता है, जब विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब उसे अनुभव होता है कि विज्ञान जिन उत्तरों को बाहर खोज रहा है, वे संभवतः मनुष्य की चेतना के भीतर पहले से ही उपस्थित हैं। उसी मौन में कहीं ब्रह्मसूत्र का अदृश्य स्वर गूंजता है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं केवल ये शरीर नहीं, बल्कि वही अनंत चेतना हूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। धीरे धीरे साधक ये समझने लगता है कि ब्रह्मसूत्र केवल शास्त्र नहीं, बल्कि चेतना का एक जीवित मानचित्र है। प्रत्येक सूत्र ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी गहरे ध्यान से निकला हुआ संकेत हो, जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव था। इसीलिए महर्षि बादरायण ने विस्तृत व्याख्या के स्थान पर सूत्र शैली को चुना, छोटे शब्द परंतु अनंत अर्थ। आधुनिक विज्ञान भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां जटिल ब्रह्मांड को कुछ मूल नियमों में समेटने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे फिजिक्स संपूर्ण प्रकृति को एक थियरी ऑफ एवरीथिंग में समझना चाहती है, वैसे ही ब्रह्मसूत्र संपूर्ण अस्तित्व को ब्रह्म के एकत्व में देखता है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड के मूल में इंफॉर्मेशन हो सकती है, तब ये विचार वेदांत के चित तत्व से अत्यंत निकट हो जाता है। वेदांत के अनुसार सत चित आनंद ही अंतिम सत्य है। सत अर्थात शाश्वत अस्तित्व, चित अर्थात शुद्ध चेतना और आनंद अर्थात वो परम पूर्णता जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं।
आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान जितना अधिक सूक्ष्म जगत में उतरता जा रहा है, उतना ही पदार्थ की ठोस अवधारणा कूटती जा रही है। अब पदार्थ केवल वस्तु नहीं, बल्कि संभावना, ऊर्जा और सूचना के रूप में देखा जा रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे वेदांत कहता है कि दृश्य जगत नाम रूप की अभिव्यक्ति मात्र है। ब्रह्मसूत्र का एक गहरा रहस्य प्राण से भी जुड़ा हुआ है। आज विज्ञान बायो इलेक्ट्रिसिटी और शरीर के ऊर्जा क्षेत्रों पर शोध कर रहा है। हृदय की धड़कन, मस्तिष्क की तरंगे और तंत्रिका तंत्र के संकेत सब विद्युत ऊर्जा के माध्यम से कार्य करते हैं। परंतु योग परंपरा इससे भी आगे जाकर प्राण शक्ति की बात करती है। ऋषियों के अनुसार शरीर केवल भोजन से नहीं, बल्कि प्राण से जीवित रहता है। यही कारण है कि प्राणायाम को केवल श्वास अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना को परिवर्तित करने की विधि माना गया। जब साधक श्वास को नियंत्रित करता है, तब धीरे धीरे मन की तरंगें शांत होने लगती हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब ये स्वीकार कर रही है कि श्वास की गति सीधे मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करती है। इसी प्रकार समय और स्थान की अवधारणा भी ब्रह्मसूत्र और आधुनिक फिजिक्स के बीच एक अद्भुत सेतु बनाती है। आइंस्टीन ने कहा कि समय और स्थान अलग नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का एक संयुक्त ताना बाना है। वेदांत इससे भी सूक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि देश, काल और निमित्त ये तीनों माया के क्षेत्र में आते हैं। आत्मा इन सीमाओं से परे है। इसीलिए समाधि की अवस्था में साधक कभी-कभी समय का बोध खो देता है। कुछ क्षण घंटों जैसे लग सकते हैं और घंटे केवल एक पल की तरह बीत जाते हैं। ये अनुभव आधुनिक विज्ञान के लिए अभी भी रहस्य है, परंतु योगियों के लिए ये चेतना के विस्तार का स्वाभाविक परिणाम माना जाता है। ब्रह्मसूत्र ये भी कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम अहंकार है। वो झूठी पहचान जिसमें व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और विचारों तक सीमित मान लेता है। आधुनिक साइकोलॉजी भी अब ईगो आइडेंटिटी की सीमाओं को समझने लगी है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल अपने विचारों, स्मृतियों और सामाजिक भूमिकाओं से जोड़ लेता है, तब भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। योग और वेदांत कहते हैं कि वास्तविक मुक्ति तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य अहम से ऊपर उठकर अपने शुद्ध साक्षी स्वरूप को पहचानने लगता है। और शायद यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म की यात्रा एक हो जाती है। विज्ञान बाहरी ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल रहा है, जबकि ब्रह्मसूत्र भीतर के अनंत आकाश का द्वार खोलता है। एक तारों को खोजता है, दूसरा आत्मा को। परंतु जितना गहरा दोनों उतरते हैं, उतना ही ये स्पष्ट होने लगता है कि बाहर और भीतर का रहस्य अलग नहीं है। वही चेतना जो मनुष्य के भीतर धड़क रही है, वही तारों के जन्म और आकाशगंगाओं की गति में भी स्पंदित हो रही है। और तब साधक के भीतर एक मौन प्रश्न उठता है, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है, तो क्या वास्तव में कोई दूसरा है भी? शायद इसी अनुभूति में अद्वैत का रहस्य छिपा है। वही रहस्य जिसे ऋषियों ने मौन में अनुभव किया और जिसे ब्रह्मसूत्र आज भी सूक्ष्म शब्दों में फुसफुसाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये संपूर्ण अस्तित्व वास्तव में उसी एक अनंत चेतना का विस्तार है। जब ये अनुभूति धीरे धीरे साधक के भीतर गहराने लगती है, तब ब्रह्मसूत्र केवल पढ़ने की वस्तु नहीं रह जाता, वो स्वयं चेतना का अनुभव बन जाता है। ऋषियों ने कहा था कि सत्य को केवल शब्दों से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि शब्द सीमित हैं और ब्रह्म असीम। इसलिए ब्रह्मसूत्र के सूत्र इतने संक्षिप्त हैं। वे उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि साधक के भीतर जागरण उत्पन्न करने के लिए रचे गए थे। आधुनिक विज्ञान भी अब इस सीमा को महसूस करने लगा है। जितना अधिक वो ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करता है, उतना ही उसे ये ज्ञात होता है कि वास्तविकता हमारी सामान्य बुद्धि से कहीं अधिक रहस्यमयी है। क्वांटम फिजिक्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि सूक्ष्म स्तर पर किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। ये विचार वेदांत के उस सिद्धांत से अत्यंत निकट है जहां कहा गया कि माया के क्षेत्र में पूर्ण निश्चितता संभव नहीं। जो संसार हमें स्थिर दिखाई देता है, वो वास्तव में निरंतर परिवर्तनशील ऊर्जा का प्रवाह है। यही कारण है कि ऋषि बाहरी जगत को अनित्य कहते थे। केवल ब्रह्म ही नित्य है, वही जो समय, परिवर्तन और मृत्यु से परे है। महर्षि बादरायण ने एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत दिया था, आनंदमयोभ्यासात्, अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप आनंद है। आधुनिक विज्ञान आज भी ये समझने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य सुख की खोज क्यों करता है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इसे मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, परंतु वेदांत कहता है कि आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं, वो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। मनुष्य बाहर इसलिए भटकता है क्योंकि वो भीतर के उस स्रोत को भूल चुका है। जब ध्यान में मन शांत होता है, तब बिना किसी कारण के जो गहन शांति और आनंद अनुभव होता है, वही आत्मा की झलक मानी जाती है।
इसी प्रकार आधुनिक विज्ञान सिम्युलेशन थ्योरी जैसी अवधारणाओं पर भी विचार कर रहा है कि कहीं ये ब्रह्मांड किसी विशाल प्रोग्राम या चेतन संरचना का भाग तो नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि वेदांत हजारों वर्षों से कहता आया है कि जगत एक मायक प्रक्षेपण है, परंतु यहाँ माया का अर्थ भ्रम या झूठ नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो एक ही भ्रम को अनेक रूपों में प्रकट करती है। जैसे स्वप्न में पूरा संसार वास्तविक प्रतीत होता है, वैसे ही जागृत अवस्था का संसार भी चेतना की एक विशाल अभिव्यक्ति हो सकता है। ब्रह्मसूत्र का सबसे गहरा संदेश शायद यही है कि अंतिम सत्य को बाहरी खोज से नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण से जाना जा सकता है। विज्ञान बाहर की यात्रा है, अध्यात्म भीतर की। विज्ञान दूरस्थ आकाश गंगाओं तक पहुंच सकता है, परंतु मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर उसे अभी भी नहीं मिला। ऋषियों ने इसी प्रश्न को अपनी साधना का केंद्र बनाया। वे बाहरी उपलब्धियों से अधिक आत्मबोध को महत्व देते थे, क्योंकि उनके अनुसार यदि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तो संसार का समस्त ज्ञान भी अधूरा है। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वेदांत के बीच की दूरी कम होती प्रतीत हो रही है। ध्यान पर वैज्ञानिक शोध बढ़ रहे हैं, चेतना को लेकर नए सिद्धांत सामने आ रहे हैं। क्वांटम बायोलॉजी, न्यूरोप्लास्टिसिटी और ऊर्जा आधारित चिकित्सा जैसे क्षेत्र उन संभावनाओं को छूने लगे हैं जिन्हें योग परंपरा सदियों से जानती थी। ऐसा लगता है मानव विज्ञान अब उसी द्वार तक पहुंच रहा है जिसे ऋषियों ने ध्यान और समाधि के माध्यम से खोला था। और शायद भविष्य में मनुष्य ये समझ पाएगा कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो आयाम हैं। एक बाहरी ब्रह्मांड को पढ़ता है, दूसरा आंतरिक चेतना को। एक तारों की भाषा समझता है, दूसरा मौन की। परंतु दोनों की अंतिम यात्रा उसी बिंदु पर समाप्त होती है जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। तब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई भय, केवल एक अदृश्य अनंत शांत उपस्थिति रह जाती है, वही जिसे उपनिषद शांतम शिवम अद्वैतम कहते हैं। और उसी मौन में कहीं ब्रह्मसूत्र का रहस्य फिर से गूंज उठता है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं सीमित नहीं, मैं वही अनंत चेतना हूं जिससे ये संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित हो रही है। और जब साधक इस अनुभूति के और निकट पहुंचता है, तब उसे ये स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मसूत्र केवल दर्शन का ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना के विकास का एक सूक्ष्म विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को समझने में लगा है। स्मृति कैसे बनती है, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और चेतना किस प्रकार अनुभव करती है। परंतु ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही कहा था कि मनुष्य का मन केवल एक उपकरण है, वास्तविक सत्ता वो साक्षी है जो मन को भी देख सकती है। यही कारण है कि ध्यान में बैठा साधक कभी कभी अपने विचारों को ऐसे देखता है मानो वे आकाश में गुजरते बादल हों। वेदांत कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। आधुनिक साइकोलॉजी भी अब ये मानने लगी है कि मनुष्य का अधिकांश दुख उसके मेंटल पैटर्न्स और कंडीशनिंग से उत्पन्न होता है। ऋषियों ने इसी कंडीशनिंग को संस्कार कहा था। वे कहते थे कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक भावना चेतना पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ती है। यही छाप आगे चलकर व्यक्ति के स्वभाव, इच्छाओं और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। आज न्यूरोसाइंस इसे न्यूरल पाथवेज और न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से समझा रही है। शब्द अलग है, परंतु संकेत वही है। मनुष्य स्वयं अपने भीतर की संरचना को बदल सकता है। ब्रह्मसूत्र की एक अत्यंत गूढ़ शिक्षा श्रवण, मनन और निदिध्यासन से जुड़ी है। पहले सत्य को सुनना, फिर उस पर चिंतन करना और अंततः उसे ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभव करना। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली अधिकतर केवल सूचना देती है, जबकि वेदांत आंतरिक रूपांतरण की बात करता है। ऋषियों के लिए ज्ञान केवल स्मृति में संग्रहित शब्द नहीं था, ज्ञान वो था जो व्यक्ति के अस्तित्व को बदल दे। जब आधुनिक विज्ञान एनर्जी मेडिसिन और फ्रीक्वेंसी हीलिंग की चर्चा करता है, तब ये विचार भी योग और तंत्र की प्राचीन अवधारणाओं से जुड़ता दिखाई देता है। योग परंपरा कहती है कि शरीर में नाड़ी और चक्र नामक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं। प्राण का संतुलन बिगड़ने पर मानसिक और शारीरिक असंतुलन उत्पन्न होता है। आज विज्ञान धीरे धीरे ये खोज रहा है कि भावनाएं, विचार और ऊर्जा स्थितियां शरीर को गहराई से प्रभावित करती हैं। मेडिटेशन पर दिखाने लगे हैं कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना तक बदल सकता है। ऋषियों ने इसे बहुत पहले चित्त शुद्धि कहा था। इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र में आकाश को केवल भौतिक शून्य नहीं माना गया। वेदांत में आकाश चेतना के विशाल विस्तार का भी प्रतीक है। आधुनिक फिजिक्स जब क्वांटम वैक्यूम की बात करती है, उस सूक्ष्म शून्य की जिसमें अनंत ऊर्जा संभावनाएं छिपी हैं, तब ये विचार वेदांत के शून्य में पूर्णता के रहस्य से मिलता जुलता प्रतीत होता है। उपनिषद कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं। पूर्णता से ही ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है और सब कुछ उसी पूर्णता में विलीन हो जाता है।
धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान और अध्यात्म दो अलग दिशाएं नहीं बल्कि एक ही वृत्त के दो छोर हैं। विज्ञान पदार्थ से चेतना की ओर बढ़ रहा है और अध्यात्म चेतना से संपूर्ण अस्तित्व को समझता है। जब दोनों का मिलन होगा तब संभवतः मनुष्य केवल तकनीकी रूप से उन्नत नहीं होगा बल्कि आंतरिक रूप से भी जागृत होने लगेगा, क्योंकि बाहरी प्रगति बिना आंतरिक संतुलन के अंततः अशांति को जन्म देती है। यही कारण है कि ऋषियों ने विज्ञान के साथ विवेक को भी आवश्यक माना। और शायद इसी भविष्य की ओर मानवता बढ़ रही है, जहां प्रयोगशाला और ध्यान कक्ष विरोधी नहीं रहेंगे, जहां वैज्ञानिक भी मौन का महत्व समझेंगे और साधक भी ब्रह्मांड के रहस्यों को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तब ब्रह्मसूत्र केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं रहेगा बल्कि मानव चेतना के भविष्य का मार्गदर्शक बन जाएगा। उस समय मनुष्य ये अनुभव कर सकता है कि वो इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला नहीं है, बल्कि स्वयं उसी अनंत चेतना की जीवित अभिव्यक्ति है। और जब ये अनुभूति पूर्ण होती है तब भीतर एक दिव्य मौन जन्म लेता है, ऐसा मौन जिसमें न भय रहता है न मृत्यु का भ्रम, केवल एक असीम शांति। वही शांति जिसे ऋषियों ने सच्चिदानंद कहा और जिसे आधुनिक विज्ञान शायद अभी शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा है। और शायद ब्रह्मसूत्र का सबसे रहस्यमय पक्ष ये है कि वो मनुष्य को केवल ब्रह्मांड समझने के लिए नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। आधुनिक विज्ञान जितना बाहर की ओर फैल रहा है, ऋषियों की दृष्टि उतनी ही भीतर की ओर उतरती है। एक ओर वैज्ञानिक अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं को खोज रहे हैं, दूसरी ओर योगी अपनी चेतना की गहराइयों में उतरकर उसी अनंतता का अनुभव कर रहे थे। यही कारण है कि वेदांत में कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात जिस सत्य को मनुष्य बाहर खोज रहा है उसका द्वार भीतर ही छिपा हुआ है। जब आधुनिक विज्ञान होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी की बात करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल सूचनात्मक संरचना हो सकता है, तब ये विचार वेदांत के उस सिद्धांत के निकट पहुंच जाता है जिसमें कहा गया कि प्रत्येक जीव में संपूर्ण ब्रह्म की झलक उपस्थित है। जैसे समुद्र की प्रत्येक लहर में संपूर्ण समुद्र का सार छिपा होता है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा में संपूर्ण चेतना का प्रतिबिंब विद्यमान है। इसलिए ऋषियों ने बाहरी पूजा से अधिक आत्म अन्वेषण पर बल दिया। ब्रह्मसूत्र बार बार ये संकेत करता है कि मनुष्य का वास्तविक संकट अज्ञान है, अविद्या। यही अविद्या व्यक्ति को सीमित शरीर, नाम और पहचान तक बांध देती है। आधुनिक विज्ञान भी अब ये समझने लगा है कि मनुष्य की धारणाएं उसकी वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। साइकोलॉजी में इसे परसेप्शन फ्रेमवर्क कहा जाता है। ऋषियों ने बहुत पहले कहा था कि संसार वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है, संसार वैसा है जैसा मन उसे देखता है। इसलिए जब चेतना बदलती है तब अनुभव की पूरी दुनिया बदल जाती है। यही कारण है कि ध्यान और समाधि को वेदांत में अत्यंत महत्व दिया गया। समाधि केवल एक रहस्यमयी अवस्था नहीं बल्कि चेतना की वो स्थिति है जहां दृष्टा और दृश्य का भेद मिटने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ध्यान के दौरान मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर रही है। शोध बताते हैं कि गहरे ध्यान में मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं, तनाव घटता है और व्यक्ति के भीतर गहन शांति उत्पन्न होती है। परंतु योगियों के लिए ये केवल शुरुआत है। वे कहते हैं कि ध्यान का अंतिम उद्देश्य मानसिक विश्राम नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार है। ब्रह्म सूत्र की दृष्टि में संपूर्ण जीवन एक यात्रा है, जीव से शिव तक की यात्रा। आधुनिक विज्ञान मनुष्य को तकनीकी शक्ति दे सकता है, परंतु ये प्रश्न अब भी अनुत्तरित है कि उस शक्ति का उपयोग किस दिशा में होगा। यदि भीतर विवेक और करुणा ना हो तो बाहरी प्रगति विनाश का कारण भी बन सकती है। यही कारण है कि ऋषियों ने ज्ञान के साथ धर्म और संयम को जोड़ा। उनके लिए वास्तविक विकास वो था जिसमें मनुष्य बाहर से शक्तिशाली और भीतर से शांत हो। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें मानव सभ्यता को नई दिशा दे रही हैं, परंतु जितनी तेजी से तकनीक बढ़ रही है उतनी ही तीव्रता से मनुष्य के भीतर खालीपन और मानसिक अशांति भी बढ़ती दिखाई दे रही है। ये वही बिंदु है जहां ब्रह्मसूत्र की प्राचीन शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। वो कहता है कि यदि मनुष्य अपने भीतर की चेतना से कट जाए तो बाहरी उपलब्धियां भी उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि आत्मा की खोज को कोई मशीन, कोई वस्तु और कोई उपलब्धि पूरा नहीं कर सकती।
और शायद आने वाले समय में मानवता को ये समझना होगा कि विज्ञान और अध्यात्म का मिलन ही संतुलित भविष्य का मार्ग है। विज्ञान हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है और अध्यात्म ये सिखाता है कि उस ब्रह्मांड में जीना कैसे है। विज्ञान बाहरी शक्ति देता है, अध्यात्म आंतरिक दिशा। जब दोनों एक साथ चलते हैं तभी मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। तब शायद एक नया युग प्रारंभ होगा जहां प्रयोगशालाओं में केवल पदार्थ का अध्ययन नहीं होगा बल्कि चेतना को भी समझने का प्रयास किया जाएगा, जहां ध्यान और विज्ञान साथ साथ चलेंगे, जहां मनुष्य तारों तक पहुंचने के साथ साथ अपने भीतर के प्रकाश को भी पहचानने लगेगा। और उसी क्षण ब्रह्मसूत्र का प्राचीन रहस्य फिर से जीवित हो उठेगा कि संपूर्ण अस्तित्व वास्तव में एक ही चेतना की अनंत लीला है। वही चेतना जो तारों में चमक रही है, वही मनुष्य के हृदय में धड़क रही है और वही मौन में धीरे धीरे फुसफुसाती है, तत्वमसि, तू वही है। लेकिन इस रहस्य की अंतिम अनुभूति केवल शब्दों से नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मसूत्र का वास्तविक ज्ञान तब प्रकट होता है जब साधक स्वयं अपने भीतर उतरना प्रारंभ करता है। ऋषियों ने कहा था कि ब्रह्म को जानना किसी वस्तु को जानने जैसा नहीं है, ये ऐसा अनुभव है जहां जानने वाला स्वयं बदल जाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब ये स्वीकार करने लगा है कि ऑब्जर्वर केवल दर्शक नहीं होता, उसकी उपस्थिति स्वयं परिणामों को प्रभावित करती है। क्वांटम फिजिक्स में ये विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदांत इसे बहुत पहले दृष्टा के रूप में समझ चुका था। जब साधक ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे विचारों की भीड़ शांत होने लगती है, तब उसके भीतर एक नया आकाश खुलता है। पहले वो स्वयं को शरीर समझता था, फिर मन, फिर विचार। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब वो अनुभव करता है कि इन सब के पीछे कोई मौन साक्षी उपस्थित है, वही आत्मा है। ब्रह्मसूत्र इसी आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न मानता है। जीवो ब्रह्मेव न परः। जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, बस अज्ञान के कारण स्वयं को सीमित मान बैठा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ये खोज रही है कि सेल्फ अर्थात मैं की अनुभूति मस्तिष्क में कैसे बनती है, परंतु वेदांत कहता है कि अहंकार केवल एक मानसिक संरचना है, वास्तविक मैं उससे परे है। यही कारण है कि गहरे ध्यान में व्यक्ति कभी कभी अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाओं को भूलने लगता है। उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि किसी विशाल चेतना का भाग है। आधुनिक विज्ञान इस अवस्था को एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस कहने लगा है, जबकि योग परंपरा इसे समाधि के रूप में जानती है। ब्रह्मसूत्र की दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि स्पंदन है, चेतना का निरंतर कंपन। विज्ञान भी अब कह रहा है कि ब्रह्मांड के मूल में ऊर्जा तरंगे हैं। स्ट्रिंग थियरी तो यहाँ तक कहती है कि सूक्ष्मतम स्तर पर संपूर्ण अस्तित्व कंपन करती हुई ऊर्जा सूत्रों से निर्मित हो सकता है। ये विचार नाद ब्रह्म की अवधारणा से अद्भुत समानता रखता है। ऋषियों ने कहा था कि सृष्टि का मूल ओम है, एक आदिम कंपन जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ। और शायद यही कारण है कि ध्यान में ओम का जप केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि चेतना को उस मूल कंपन के साथ सामंजस्य मिलाने की विधि माना गया। आधुनिक शोध भी ये दिखाने लगे हैं कि मंत्र जप और ध्वनि तरंगे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गहराई से प्रभावित करती हैं। परंतु ऋषियों के लिए मंत्र केवल ध्वनि नहीं थे, वे चेतना के द्वार खोलने वाले सूक्ष्म बीज थे। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ब्रह्मसूत्र और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही रहस्य के अलग अलग आयामों को छू रहे हैं। विज्ञान पदार्थ के पीछे छिपे नियमों को खोज रहा है, जबकि अध्यात्म चेतना के पीछे छिपे सत्य को। एक बाहर से भीतर की ओर बढ़ता है, दूसरा भीतर से बाहर की ओर, परंतु दोनों की यात्रा अंततः उसी केंद्र की ओर जाती है जहां विभाजन समाप्त हो जाता है। तब साधक ये अनुभव करने लगता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि चेतना की एक महान यात्रा है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक खोज सब उसी जागरण की ओर ले जा रहे हैं जहां मनुष्य स्वयं को सीमित अस्तित्व नहीं बल्कि अनंत चेतना के रूप में पहचानता है। यही मोक्ष है, किसी स्थान पर जाना नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। और जब ये पहचान पूर्ण होती है तब संसार वैसा ही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। वही आकाश, वही पृथ्वी, वही जीवन, परंतु अब हर वस्तु में एक ही चेतना का प्रकाश दिखाई देने लगता है। तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें न कोई प्रश्न बचता है न कोई भय, केवल एक असीम उपस्थिति, शांत, प्रकाशमय और अनंत। उसी मौन में ब्रह्मसूत्र का अंतिम रहस्य धीरे से प्रकट होता है। नेति, नेति, ये में ही
वो नहीं। और फिर अचानक सब सीमाएं विलीन हो जाती हैं। तब केवल ब्रह्म रह जाता है, अद्वैत, अनंत, शाश्वत। जैसे जैसे साधक इस अद्वैत रहस्य के और निकट पहुंचता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन प्रारंभ होने लगता है। अब वो संसार को केवल वस्तुओं, लोगों और घटनाओं के रूप में नहीं देखता, बल्कि चेतना की एक जीवित धारा के रूप में अनुभव करने लगता है। ब्रह्म सूत्र कहता है कि ये संपूर्ण जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की प्रत्येक लहर उसी जल से बनी होती है। लहरें अलग दिखाई देती हैं, पर उनका सार एक ही होता है। उसी प्रकार जीव, प्रकृति, तारे, आकाश और समस्त सृष्टि उसी एक परम चैतन्य के विविध रूप हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब इस एकत्व की झलक देखने लगा है। इकोलॉजी बताती है कि पृथ्वी का प्रत्येक जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सूक्ष्म स्तर पर विभाजन उतना वास्तविक नहीं जितना दिखाई देता है। और न्यूरोसाइंस ये संकेत देने लगी है कि मनुष्य का मस्तिष्क केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना से भी प्रभावित हो सकता है। ऐसा लगता है मानो विज्ञान धीरे धीरे उसी द्वार तक पहुंच रहा है जहां ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ध्यान की अग्नि में प्रवेश किया था। ब्रह्म सूत्र का सबसे अद्भुत संदेश ये है कि मनुष्य को सत्य बाहर नहीं खोजना, क्योंकि वो स्वयं उसी सत्य का अंश है। यही कारण है कि वेदांत बार बार आत्मविचार पर बल देता है। जब साधक स्वयं से पूछता है मैं कौन हूं, तब ये प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं रहता, ये भीतर की समस्त नींद को तोड़ने वाला अग्निसूत्र बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर, विचार और स्मृतियों से कहीं अधिक विशाल है। ध्यान की गहराइयों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब समय जैसे रुक जाता है, श्वास मंद हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं और भीतर केवल एक निर्मल प्रकाश का अनुभव शेष रह जाता है। योगियों ने इसे तुरीय अवस्था कहा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे चेतना की चौथी अवस्था। आधुनिक विज्ञान अभी उस अनुभव को पूर्ण रूप से माप नहीं पाया है, परंतु ध्यान पर हुए शोध ये संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य की चेतना सामान्य अनुभवों से कहीं अधिक व्यापक हो सकती है। शायद इसी कारण ऋषियों ने कहा था कि वास्तविक क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तब उसका संसार बदल जाता है। भय करुणा में बदलने लगता है, क्रोध शांति में और अहंकार धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगता है। तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वो लीला बन जाता है, चेतना का दिव्य खेल। और शायद यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मसूत्र और आधुनिक विज्ञान की यात्रा एक दूसरे को स्पर्श करती है। विज्ञान ब्रह्मांड की संरचना को समझना चाहता है और अध्यात्म उस चेतना को जो ब्रह्मांड को अनुभव कर रही है। जब दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, तब मानवता केवल तकनीकी रूप से उन्नत नहीं होगी, बल्कि आंतरिक रूप से भी जागृत होने लगेगी। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा रहस्य बाहर के तारों में नहीं, मनुष्य के भीतर छिपा है। वही चेतना जो आकाश गंगाओं को गति देती है, वही मनुष्य के हृदय में मैं हूं के रूप में धड़क रही है। और जब साधक उस मैं की गहराई में उतरता है, तब धीरे धीरे सभी प्रश्न समाप्त होने लगते हैं। तब न विज्ञान शेष रहता है, न दर्शन, न ज्ञाता, न ज्ञेय, केवल एक असीम मौन। वही मौन जिसे ऋषियों ने परब्रह्म कहा, वही प्रकाश जिसे योगियों ने समाधि में देखा, और वही सत्य जिसकी खोज में आधुनिक विज्ञान अब भी यात्रा कर रहा है। यदि ये रहस्यमयी यात्रा आपके भीतर भी किसी मौन प्रश्न को जगा रही है, तो इस चिंतन को केवल शब्दों तक सीमित मत रखिए। कुछ क्षण अपने भीतर उतरिए, अपनी श्वास को सुनिए और उस साक्षी को महसूस कीजिए जो हर अनुभव के पीछे मौन में उपस्थित है। क्योंकि संभव है जिस सत्य को आप बाहर खोज रहे हैं, वो पहले से ही आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा हो। इसी दिव्य चिंतन के साथ फिर मिलेंगे एक और गूढ़ यात्रा में, जहां विज्ञान और अध्यात्म के बीच छिपे रहस्यों का द्वार धीरे धीरे खुलता जाएगा। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। धन्यवाद।